कोरोना के बाद से एसआईपी स्टॉपेज का जो रेशियो है वो हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका है। थर्ड हाईएस्ट डेटा निकल करके सामने आ रहा है नवंबर 2024 का। ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। साथ ही साथ ये उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर इतने लोग एसआईपी को स्टॉप क्यों कर रहे हैं। यही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया में ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि यहाँ पर जितने एसआईपी ओपन होते हैं उससे कहीं ज़्यादा एसआईपी बंद हो जाते हैं। इंडिया में अगर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का प्रतिशत देखें तो टोटल पॉपुलेशन का 5 से 6% लोग ही अभी अवेयर हैं म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाकी लोग या तो पैसे बचा नहीं पाते हैं या फिर थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो वो एफडी आरडी वगैरह जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उसमें पैसे को लगाते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम की अगर आप बात करते हैं जैसे एफडी वगैरह की, तो जिस पर हमें रिटर्न जो है वो लगभग 6 से 7% देखने को मिलता है। और अगर आपने अपनी एफडी प्री मेच्योर क्लोज कर दी, मतलब कि मेच्योर होने से पहले ही क्लोज कर दिया, तो जितना आप टाइम पीरियड में उस एफडी को आपने बंद किया उस टाइम पीरियड पर जो रेट मिलना था उससे 1% कम मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 साल के लिए एफडी किया, 5 साल में आपको ऑफर किया गया रिटर्न 6% का और आपने 3 साल में ही एफडी को क्लोज कर दिया, तो 3 साल में अगर रिटर्न अगर ऑफर होता मान लीजिए कि 5% का, तो 5% से 1 माइनस कम कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको 6% नहीं मिलेगा। चूंकि आपने केवल 3 साल में ही एफडी को क्लोज कर दिया तो 3 साल का जो रेट था अगर 5% है तो उसमें से भी 1 घटा दिया जाएगा, यानी 4% ही आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो लगभग 6% इन्फ्लेशन है, मतलब कि आपने पैसा इन्वेस्ट तो किया एफडी में लेकिन वो पैसा इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं कर पा रहा है। मतलब कि आज आपने 100 रुपए की एफडी कराई और 3 साल बाद उस पैसे को अगर आपने एफडी को आपने क्लोज कर दिया, तो चूंकि महंगाई 6% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद जब ये आप एफडी क्लोज करेंगे तो जो अमाउंट आपको मिलेगा वो 4% से ग्रो होकर के मिलेगा। और इस हिसाब से आज अगर कोई 100 रुपए की वस्तु है और 3 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद से उसका रेट बढ़ गया, तो इस एफडी के क्लोज होने के बाद से उस वस्तु तक को आप नहीं खरीद पाएंगे, यानी पैसे की वैल्यू लगातार घट रही है आपकी एफडी में। इस वजह से इक्विटी एक्सपोजर या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल करके आता है, लेकिन अवेयरनेस की कमी से लोग लगातार एसआईपी यहां पर क्लोज करते जा रहे हैं। क्या रीजंस हैं और क्यों यहां पर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि अपनी एसआईपी बंद करते हैं वो दूसरे लोगों के रिटर्न को बढ़ा देते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसर या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपके इस कम अवेयरनेस को लेकर के आपका फायदा उठा लेते हैं। इन सब के बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यूबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्लाइम्स टू थर्ड हाईएस्ट लेवल एवर इन नवंबर 2024। 80% के आसपास यहां पर पहुंच चुका है स्टॉपेज रेशियो जो है एसआईपी स्टॉपेज का। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या होता है तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक मंथ में जितना भी एसआईपी स्टॉप किया गया और उस मंथ में जितने भी न्यू एसआईपी ओपन हुए उनका अगर हम लोग प्रतिशत निकाल दें तो इसी को बोलते हैं एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। मतलब कि नवंबर 2024 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 80% है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 100 नए एसआईपी ओपन हो रहे हैं तो 80 एसआईपी क्लोज हो जा रहे हैं, यानी कि 20 ही एसआईपी ऐसे हैं जो कि आगे प्रोसीड हो पा रहे हैं। 100 में से 80 एसआईपी बंद हो जा रहे हैं, मतलब जितना ओपन हुआ उसका 80% एसआईपी क्लोज हो चुका है। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर जो रजिस्टर्ड एक तरीके से ब्रोकर होते हैं उनके द्वारा इसी आर्टिकल का एक डेटा आपको दिखाया जाता है कि जो रेगुलर प्लान है उसमें अगर आप एसआईपी स्टॉपेज का रेशियो देखेंगे तो वो रिलेटिवली कम है अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं। डायरेक्ट प्लान का मतलब कि आपके और एएमसी के बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं है। जैसे आपने ग्रोक का यूज किया, जीरोधा, एंजल 15 पैसा, धन, ईटी मनी, इन सब का यूज किया, तो आपके और एएमसी के बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं है जो कि आपसे कमीशन ले। और अगर आप रेगुलर प्लान के अंतर्गत जाते हैं, जैसे आपने बैंक के थ्रू कराया या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिया, या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर आपको बोला जाता है कि यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया जहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि आपको रेगुलर प्लान ऑफर करते हैं। और इस स्टॉपेज रेशियो के साथ एक आंकड़ा ये भी जुड़ा हुआ है कि जो रेगुलर प्लान है उसमें स्टॉपेज रेशियो कम है रेगुलर प्लान की तुलना में। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान में आपने चूंकि खुद से
अपना इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी आपको सलाह देने वाला नहीं था। इस वजह से वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप रेगुलर प्लान लीजिए, ताकि जब मार्केट में इस तरीके का हैवी करेक्शन देखने को मिले तो आपको एटलीस्ट सलाह देने के लिए कोई हो, और इसकी वजह से आप अपना एसआईपी बंद नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये सलाह आप पैसे देकर के लेंगे? इस सलाह के लिए आपका टोटल रिटर्न का लगभग 1 से 1.5% उनको कमीशन चला जाता है, और ये केवल वन टाइम नहीं है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, हर एक साल, जब भी आपका रिटर्न बन रहा है उससे 1% आपका वो कमीशन जा रहा है। मतलब कि वो आपको सलाह देंगे ना देंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन जब तक आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तब तक टोटल रिटर्न का आपका 1% उनको कमीशन के तौर पर जा रहा है। इसीलिए उनके द्वारा लगातार रेगुलर प्लान को प्रमोट किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। बिना आपको जानकारी दिए वो आपको गलत प्लान भी बेच देते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आप बैंक के थ्रू अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक के एम्प्लॉयज आपके रिक्वायरमेंट को नहीं देख रहे हैं, आपके रिस्क एपेटाइट को नहीं देख रहे हैं। उनको उनका टारगेट पूरा करना है, उनको उनकी जॉब बचाना है। तो कई बार एनएफओ नए लॉन्च होते हैं जिसमें आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो सूटेबल नहीं होता है, फिर भी वो आपको जबरदस्ती उसमें पैसा इन्वेस्ट करा देते हैं, आपको भोली भाली बातों में फंसा करके। तो रेगुलर प्लान से तो आपको बच करके रहना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटर और जो भी इस तरीके से आपको एक तरीके से कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे जिसकी वजह से स्टॉपेज कम होगा, आप एसआईपी बीच में बंद नहीं करेंगे। आप अगर खुद से साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहेंगे और साथ ही साथ अवेयर होकर के मार्केट में आ रहे हैं, तो डायरेक्ट प्लान से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में कोई भी कमीशन आपका नहीं जा रहा है, जिससे रेगुलर से आप लॉन्ग टर्म में 1%, 1.25% ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे, जो कि अगर आपने 25 साल 30 साल इन्वेस्टमेंट किया तो करोड़ों तक का ये एक तरीके से गैप देखने को मिलता है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में। ठीक है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा अवेयरनेस ले लें, जैसे कि अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म भी देखेंगे यूट्यूब वगैरह, तो आपको यहाँ से अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। आप अगर हाई स्कूल भी पास हैं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन समझते होंगे कि मार्केट जब करेक्ट कर रही है तो उससे डबल रिटर्न आपको बनाने का मौका देती है। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा लगभग 30 से 40% मार्केट करेक्ट कर गई थी, लेकिन 1 महीने के ही अंदर पूरी मार्केट रिकवर कर गई। अगर आपने उस 30% करेक्शन पर यहाँ पर पैसा लगाया होता तो तुरंत आपको 1-2 महीने में ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से अवेयर कर सकते हैं। डेटा सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, इसको बताने के लिए क्या कोई आपको एक एम्प्लॉय रखने की जरूरत है जो कि आपके टोटल रिटर्न का 1% लॉन्ग टर्म में वो लेकर के जा रहा है कमीशन के तौर पर। तो डायरेक्ट प्लान से बेहतर कोई प्लान नहीं है। रेगुलर प्लान में भूल कर भी मत जाइएगा। ये यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, बैंक के माध्यम से जो आपको बातें बताई जाती हैं कि रेगुलर प्लान बेहतर है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, और भी ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा फ़ोन करके बताया जाएगा। बैंक वाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आपने लिया है तो उनको फ़ोन मिलाएंगे तो एक आध बार वो आपको बताएंगे समझाने के लिए, उसके बाद हो सकता है आपका फ़ोन ही उठाना बंद कर दें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से रेगुलर प्लान से बचें। डायरेक्ट प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। हाँ, 1 साल 2 साल आप एटलीस्ट मार्केट को पहले स्टडी करिए कि मार्केट बिहेव किस तरीके से करती है, क्योंकि एक ही चाकू के माध्यम से आप सब्जी भी काट सकते हैं और उसी चाकू के माध्यम से आप अपना हाथ भी काट सकते हैं, बशर्ते आपको चाकू यूज करना आना चाहिए। उसी तरीके से शेयर मार्केट भी होता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी होता है। तो अगर आप प्रॉपर स्टडी के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ से लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना करके जाएंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, और उस नुकसान के साथ साथ आप दूसरे का भला भी कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पर स्टॉपेज रेशियो 80% है, यानी कि 100 में से 80 लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी। अब ये एसआईपी अगर वो एक फाइनेंशियल ईयर से पहले बंद करते हैं तो वहाँ पर उनको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है, जो कि टोटल जितना भी आप रिडीम करेंगे उसका 1% जनरली देखने को मिलता है। कई म्यूचुअल फंड्स एमसी के द्वारा ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन जनरली 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलता है। अब सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी एग्जिट लोड का पैसा एएमसी के पास आएगा, एएमसी उसे प्रॉफिट के तौर पर नहीं रख सकती है, बल्कि उसे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से उस पैसे को शेयर्स में ही कन्वर्ट करना होगा, यानी शेयर में ही इन्वेस्ट करना होगा। अब जब ये पैसे को उस शेयर में इन्वेस्ट कर देगी तो उनका एवीएम का क्या हो जाएगा? उनका एवीएम ऊपर बढ़ जाएगा। अब एवीएम जब ऊपर बढ़ेगा तो एनएवी का जो फॉर्मूला होता है, टोटल एवीएम एसेट अंडर मैनेजमेंट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स।
तो देखिए अगर AUM बढ़ा तो जाहिर सी बात है NAV का रेट बढ़ेगा, और NAV का रेट बढ़ा इसका मतलब कि आपने तो निकल गए, आप वहां से एग्जिट लोड दे करके निकल गए, लेकिन उस एग्जिट लोड के पैसे से NAV बढ़ रही है क्योंकि AUM बढ़ रहा है। अब NAV जब बढ़ गया तो जो रिमेन इन्वेस्टेड हैं, जो पैसे लगा करके अभी भी इन्वेस्टेड है मार्केट करेक्ट करने के कंडीशन में भी, उनको हाई NAV मिला, यानी कि उनका रिटर्न बढ़ गया। किसकी वजह से? आप मार्केट छोड़ करके चले गए। तो सोचिए, एक तो आपने अपना खुद का नुकसान कराया और दूसरे जो रिमेन इन्वेस्टेड हैं उनको आपने फायदा करा दिया। इस तरीके से आप बहुत बड़ा लॉस यहां पर झेलते हैं। और देखिए 90% पब्लिक क्या होती है, जब मार्केट ऊपर जाने लगती है तब वो मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर होता है तब वो न्यूज़ में और इन सभी चीज़ों को देख करके फिर से मार्केट में आते हैं और वहां से मार्केट फिट कर जाती है और वो अपना पैसा गंवा देते हैं। मार्केट जब करेक्ट हो रही, जैसे इस समय कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है, सितंबर 2024 से लेकर के अभी हम लोग दिसंबर लास्ट में हैं, लगातार मार्केट करेक्ट कर रही है, या फिर एक ही पोजीशन पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन से वो बना हुआ है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का मौका होता है, क्योंकि मार्केट अगर लगातार इस तरीके से बिहेव करेगी तो आपने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया SIP के माध्यम से, यहाँ से लगातार मार्केट बढ़ रहा है तो यूनिट हमेशा आपको कम मिलता रहेगा। लेकिन मार्केट अगर इस तरीके से वोलेटाइल होगी तो आप देखिए यहाँ पर जो यूनिट मिला उतना ही पैसा इन्वेस्ट करने पर यहां पर ज्यादा यूनिट मिलेगा, यहां पर ज्यादा यूनिट मिलेगा। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एवरेज आपको जो NAV का प्राइस होता है वो एवरेजिंग का लाभ यहां पर देखने को मिलता है। और जब आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म तक के इन्वेस्ट किए रहते हैं तो यहां पर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। रूल ऑफ 15-15-15 ये कहता है कि अगर आप 15,000 पर महीना 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करते रहें और 15% अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको देखने को मिले तो टोटल जो आपका कॉर्पस हो जाएगा वो 1 करोड़ का हो जाएगा। मतलब कि 15,000 आपने इन्वेस्ट किया एक महीने में, मतलब प्रत्येक महीने, वो 15 साल में जाकर के 1 करोड़ बना। अब देखिए पहला 1 करोड़ बनाना मुश्किल है लेकिन अगला 1 करोड़ बनाना आसान है। अब ये 15 साल में आपका पैसा 1 करोड़ बन रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू रखें तो 30 साल में आपका कितना पैसा बन जाएगा? आप सोचेंगे कि 15 साल में मेरा पैसा 1 करोड़ बन रहा है तो 30 साल में इसका जस्ट डबल बनेगा, 2 करोड़ बनेगा। लेकिन नहीं, यहीं पर आप मात खा जाते हैं और यहीं पर कंपाउंडिंग किस तरीके से मैजिक दिखाती है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे SIP कैलकुलेटर के माध्यम से 15,000 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं मंथली और 15% रिटर्न मुझे मिला और 15 साल तक ये इन्वेस्टमेंट जारी रखा गया तो टोटल मेरा जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 27 लाख का हो जाएगा, जिस पर रिटर्न मुझे लगभग 74.5 लाख का मिलेगा और टोटल जो मेरा कॉर्पस बन जाएगा वो 1 करोड़ का बन जाएगा। अब यहाँ पर अमाउंट सेम रखते हैं लेकिन टाइम को मैं डबल कर देता हूं। अभी जैसे 15 साल के लिए किया जा रहा था, अब इसको बढ़ा करके मैं 30 साल के लिए कर देता हूं। अब मैजिक आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि 15 साल से बढ़ा करके 30 साल कर दिया गया तो जो 1 करोड़ बन रहा होगा वो 2 करोड़ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आंकड़े देख करके आप चौंक जाएंगे। जो आपका अमाउंट बनेगा वो 10,51,47,309 रुपए का बनेगा। क्यों ऐसा हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर कंपाउंडिंग काम कर रही है। जो आपको रिटर्न मिला, रिटर्न पर रिटर्न, रिटर्न पर रिटर्न, रिटर्न पर रिटर्न, ये मिलते मिलते आपका पैसा 2 करोड़ नहीं बल्कि 10.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। तो मार्केट में आप शॉर्ट पीरियड के लिए मत आइए कि पैसा आज लगाया कल को 1.25 गुना हो गया हम लोग निकाल लेंगे, 1.5 गुना हो गया हम लोग निकाल लेंगे। मार्केट में जितना लंबे समय तक आप टिकेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा यहाँ से बना पाएंगे। और ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कितने लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्ट रह रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।